प्रेजेंट टाइम्स के वॉलेटाइल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए अंदर आप सोचते होंगे किस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडी में करें या फिर गोल्ड में करें या फिर अपने जो वॉलेटाइल मार्केट जैसे देखते हुए क्या म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के अंदर करें। तो चॉइस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसको बोलते हैं इंडेक्स फंड, जिसको बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने रिकमेंड किया है कि मार्केट का कैसा भी नेचर हो, बुल मार्केट हो, बियर फेस हो, कोई सा भी मार्केट फेज हो, तो जो एक फ़ंड जो एक कैटेगरी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कभी भी कर सकते हैं, दैट इज़ इंडेक्स फ़ंड। आज हम इसी फ़ंड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किसको और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फ़ंड के अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं सबसे पहले ये इंडेक्स फ़ंड क्या होता है। तो आपको जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, या तो आप इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर, जो कि काफ़ी वॉलेटाइल होता है और काफ़ी नॉलेज होती है, तभी आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें, या तो एक्टिव, जैसे दो कैटेगरीज ऑफ फंड्स होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव फंड्स। जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो पैसिव फंड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये पैसिव क्यों होते हैं? जैसे एक्टिव फंड्स क्या होते हैं, जैसे भी हमारे मिड कैप हो गए, लार्ज कैप्स हो गए, उसके अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है डिफरेंट कैटेगरीज से। तो और जो पैसिव फंड्स होते हैं वो इंडेक्स को मिमिक करते हैं, यानी कि कॉपी करते हैं। आप समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। तो इसीलिए हमारे दो स्टॉक्स और दो इंडेक्स हो जाते हैं। वन इज़ निफ्टी, जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज होती हैं, एंड द अदर वन इज़ द सेंसेक्स 30, यानी कि जिसके अंदर टॉप 30 कंपनीज होती हैं। तो हमारे पास दो इंडेक्स हो गए, वन इज़ दी निफ्टी 50 एंड अदर इज सेंसेक्स 30। तो होता क्या है कि आपके जो, जैसे भी हम बोलते हैं कि आज मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन है, तो हम एक्चुअली में निफ्टी या सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं कि निफ्टी या तो ऊपर है या अप एंड डाउन है। उसी की वजह से ही हम पूरा मार्केट ट्रैक होता है। वैसे तो मार्केट के अंदर हज़ारों कंपनीज़ हैं, लेकिन हम पूरे की पूरी कंपनीज से तो हम मार्केट ट्रैक नहीं कर सकते। तो लेकिन सिर्फ इन 50 कंपनीज़ और इन 30 कंपनीज़ के थ्रू ही हम मार्केट को ट्रैक करते हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स इन पे बेस्ड आउट होते हैं उनको बोलते हैं इंडेक्स फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। निफ्टी 50 जैसे होता है, अब इसके अंदर 50 टॉप कंपनीज आती हैं। तो इसका एग्जांपल से समझते हैं। इसके अंदर अलग अलग जो कंपनीज हैं उनकी वेटेजेस भी अलग हैं। जैसे रिलायंस और HDFC की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% वेटेज जो है इन दो कंपनीज़ की ही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर, तो आपका जो 20 रुपीज़ है वो आपका इन्वेस्ट हो जाएगा रिलायंस एंड HDFC के अंदर। तो इससे बेनिफिट क्या है कि वाई शुड यू इन्वेस्ट फॉर अ पैसिव फंड या इंडेक्स फंड की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक नोशन आता है कि ये सबसे सिंपल प्रोडक्ट है। ये सेफ है प्रोडक्ट? जहाँ पे भी मार्केट के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें ये जानने की ज़रूरत है वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से सेफ़ नहीं है। तो इंडेक्स फंड के अंदर ये ज़रूर है कि आपको मार्केट का रिस्क रहता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, खूबी ये है इंडेक्स फंड की, कि आपके पास इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज होती हैं। तो लेट्स से अगर कोई कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है तो कोई दूसरी कंपनी होगी जो उसको रिप्लेस करेगी। तो ऑलवेज आपको जो इंडिया के जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है थ्रू दिस इंडेक्स फंड, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वे। और इनफैक्ट वॉरेन बफेट जो ग्लोबली द रिनोड इन्वेस्टर हैं, ही हैव ऑल्सो रिकमेंडेड कि स्टॉक पिकिंग इज़ हाईली ओवररेटेड। इट्स बेटर कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पैसा बनाना है मार्केट के अंदर, इवन इफ़ यू जस्ट पे या फिर इन्वेस्ट इन द इंडेक्स फंड, यू विल बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो वही हमारा फंडा है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अभी हम देखेंगे कि इसमें से टॉप कैटेगरीज ऑफ फंड्स कौन से हैं इन दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। सेंसेक्स के अंदर 30 आती हैं, निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज आती हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करने से आपको थोड़ी सी और डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है एज कम्पेयर टू द सेंसेक्स 30 इंडेक्स। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म का मार्केट का चार्ट देखें, अगर हम इंडेक्स का एक चार्ट देखते हैं तो हमें दिखता है कि कोई सा भी रिसेशन आया हो, कैसे भी ट्रबलसम टाइम आया हो, चाहे 2000, 2008 या कोविड के टाइम्स में, मार्केट ने तो जाना ऊपर ही है। तो यही एक ट्रेंड होता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट एक आर्ग्यूमेंट ये भी बनता है कि एक्टिव फंड्स के अंदर हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करें जब हमें उसके अंदर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। सबसे पहले बात तो अच्छा एक एक्टिव फंड ढूंढना भी एक बहुत बड़ी जॉब है। उसके बाद भी देयर इज़ अ मार्केट हिस्ट्री कि मोर देन 50% अभी के जो एग्जिस्टिंग हमारे पास एक्टिव फंड्स हैं वो बीट नहीं कर पा रहे हैं हमारे इंडेक्स फंड यानी कि पैसिव फंड्स को। तो इट मेक्स एब्सोल्युटली सेंस कि आप एक जनरली अपना एक इंडेक्स फंड ज़रूर इन्वेस्ट करें अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि टॉप के कौन से हमारे पास फंड्स हैं, सेम फ्रॉम द निफ्टी एंड ऑल्सो फ्रॉम द सेंसेक्स।
तो हमने यहाँ पे कैटेगराइज किए हैं डिफरेंट फंड्स। टोटली वी हैव यहाँ पे 10 फंड्स हमने कैटेगराइज किए हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट रैंक्स। तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, एक तो सबसे पहली बात, क्योंकि आपको इसके अंदर जो भी एक फ़ंड होता है, फंड मैनेजर सिर्फ मिमिक करता है। तो आप सोचेंगे यार कोई इसको तो कॉपी ही करना है, आपको इंडेक्स हो चाहे किसी भी कंपनी का मैं हूँ, चाहे SBI का हूँ, चाहे टाटा का हूँ, चाहे HDFC का हूँ, अल्टीमेटली तो उसने सिर्फ इंडेक्स को ही कॉपी करना है। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस आता है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबके जो एक्सपेंस रेशो हैं वो डिफरेंट है, यानी कि उसके अंदर जो फंड मैनेजर फीस ले रहा है उसको मैनेज करने की, वो भी एक डिफरेंस लाता है आपके रिटर्न्स के अंदर। तो और जो सेकंड मेजर डिफरेंस आता है दैट इज़ ड्यू टू बिकॉज ऑफ द ट्रैकिंग डिफरेंस। आप सोचेंगे ट्रैकिंग डिफरेंस क्या होता है? अब ट्रैकिंग डिफरेंस ये होता है कि आपके पास जितने भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि फ़ंड को कुछ कैश रखना पड़ता है अपने पास रिजर्व कैटेगरी में अगर कोई रिडेम्पशंस आती हैं, और साथ ही में हम ये देखते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि जब मार्केट भी वॉलेटाइल होता है तो जो फंड्स होते हैं या फंड के मैनेजर होते हैं, दे आर नॉट एबल टू सेल या बाय द स्टॉक्स इन द सेम क्वांटिटी जितने वो मार्केट के अंदर या इंडेक्स के अंदर चेंजेस आते हैं। तो उसकी वजह से भी लैग होता है और थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हमारा क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग डिफरेंस। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो भी हम फंड सिलेक्ट करें इंडेक्स के अंदर, उसका सबसे पहले एक्सपेंस रेशो कम हो और साथ ही साथ में ट्रैकिंग डिफरेंस भी कम होना चाहिए। इन 2 पैरामीटर्स अगर मिल जाते हैं तो वो फंड अच्छा है। साथ ही में हमें इंडेक्स फंड्स के अंदर हमें AUM भी चेक करना है। तो AUM भी अगर अच्छा या ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स कि फ़ंड के पास कैश ज़्यादा है और रिडेम्पशंस के टाइम पे ईजी है उस फंड को कैरी करना। तो हम यहाँ पे अगर हम टॉप फंड्स के अंदर देखते हैं तो वी हैव ICICI, UTI निफ्टी फंड और सेंसेक्स के अंदर HDFC इंडिया सेंसेक्स फंड। दीज 3 फंड्स आर देयर जिसके अंदर हम 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न्स भी यहाँ पे लार्जर ड्यूरेशन का देखना है, क्योंकि 1 ईयर के अंदर हम रिटर्न्स देखते हैं तो वो थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं, उसके अंदर ट्रैकिंग डिफरेंस भी ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर वॉलेटाइल टाइम्स के अंदर हम रिटर्न्स देख रहे हैं। तो आपको 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखने हैं। तो ये जो 3 फंड्स हैं हमने कैटेगराइज किए हैं, जिसके अंदर आपका एक्सपेंस रेशो भी कम है, ट्रैकिंग डिफरेंस भी कम है, मार्केट के अंदर इनकी जो एज है वो भी काफ़ी टाइम से ये मार्केट के अंदर है, AUM भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर अगर मैं होता तो मैं इन्वेस्ट ज़रूर कर सकता। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या फिर आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें अंदर आपको एवरेजिंग आउट हो जाती है। ये हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया इंडेक्स फंड के बारे में, एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग डिफरेंस जिसमें फ़ंड के अंदर कम होता है और फंड का साइज़ या एज उसकी अच्छी है, दैट इज़ अ बेस्ट फंड टू जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपको कुछ आपके सजेशंस हैं या कमेंट्स हैं आप प्लीज़ डेफिनेटली नीचे आप मेंशन कर दीजिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।